हेलो गाइज, हम लोग माध्यिका बहुलक पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पहले वाले पार्ट में हमने माध्य में 3 टाइप के प्रश्न बना। केवल 4 मान हो तब माध्य बराबर क्या होगा, 4 मान बराबर हो तब माध्य कैसे निकाला जाता है, बार अंतराल बराबरता हो तब माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका मीन। माध्यिका में भी उसी प्रकार 3 टाइप से प्रश्न बनेंगे। केवल क्या होगा, 4 मान। इसमें केवल 4 मान, लेकिन 4 मान की संख्या सम होगा और एक क्या होगा, विषम होगा। तो एक क्या ज्ञात करना होगा, माध्यिका निकालना होगा। क्या निकालना होगा, माध्यिका। तो इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग, नोट में लिख लें। यह माध्यिका केवल 4 मान दिया हुआ, माध्यिका ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे, घटते क्रम में सजाएंगे। सजाने के बाद यदि सम हो तो बीच के 2 वैल्यू को योग करेंगे, 2 से मान करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, माध्यिका हो जाएगा। यदि विषम है तो जो बीच में मिडिल वैल्यू हो वो क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। अभी समझते हैं, जैसे बढ़ते या घटते क्रम में सजाएं, ये आपका क्या हो गया, माध्यिका। बढ़ते घटते क्रम में सजाने के बाद यदि सम हो तो बीच की 2 वैल्यू को योग करेंगे, 2 से भागा मारेंगे, वो आप क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यदि विषम दिया हो तो जो मिडिल वैल्यू होगा, बीच की मान होगा, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 2, 4, 8, 10 का क्या बताना है, माध्यिका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। बहुत सिंपल। जैसे हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। केवल क्या दिया हो, 4 मान। तो सर्वप्रथम इसको हम बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम यानी छोटी संख्या पहले, उसके अनुसार फिर बाद में आने वाली संख्या। जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद कितना आएगा, 10। ये हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें क्या हमको याद करना है, माध्यिका। तो लिखेंगे इसी, चूँकि माध्यिका बराबर, तो जब सम रहेगा तो बीच की 2 टर्म को क्या करना है, योग करना है। 4 + 8 2 से डिवाइड करना है, यानी इसका वैल्यू आपका आंसर क्या हो गया, जैसे 8 4 12/2 इतना हो गया 6, आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। यदि यहीं विषम आता है, जैसे मान लो आ गया, जैसे मान लो 10 क्या बोलता है 4 6 8 2, ये आपका, इसमें से आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, बढ़ते या घटते क्रम से जाएंगे। चलो इसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद आएगा 10। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका में देखना है कि सम या विषम है। सम रहेगा तो ऊपर की वैल्यू दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, विषम रहेगा तो जो मिडिल टाइम में आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। इसमें आपका 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, इधर 2 इधर 2, बीच में कौन आ गया, 6, यानी इसकी माध्यिका कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये केवल 4 मान की है। नेक्स्ट सीखते हैं, 4 मान और बराबरता दिया हो तब। ऐसे विषम है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना। तो बीच की जो वैल्यू को वहीं आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ये केवल 4 मान वाला हुआ। 4 मान की संख्या सम हो तो बीच की 2 वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। विषम हो तो क्रम में सजाने के बाद जो बीच में आएगा वहीं क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट सीखते हैं, 4 मान और बराबरता दिया हो तब बराबरता बराबर क्या होगा। 4 मान और क्या दिया हो, बराबरता, तब माध्यिका बराबर क्या होगा, तब माध्यिका कैसे ज्ञात करें। तो इसका नोट पॉइंट कुछ लिख लें। जब 4 मान और बराबरता दिया हो तो इसका माध्यिका होगा n/2 से ठीक बड़ी संचय बराबरता के सामने वाली 4 मान माध्यिका हो गया। n/2 से ठीक बड़ी संचय बराबरता यानी CF, n/2 से ठीक बड़ी संचय बराबरता के सामने वाली
के सामने वाली चर मान यानी x चर मान की वैल्यू क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका होंगे। आपको केवल सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको केवल क्या देगा, पहले से वो क्वेश्चन छापे रखेगा, उसी पर आपको क्या कर देगा, स्टडी कर देगा। ये हुआ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बट यहाँ आपको यहाँ सीखना है मुझसे। वहाँ एग्ज़ाम में क्या होगा कि मेथड यही, कंसेप्ट यही रहेगा, केवल उसमें नंबर संख्या क्या रहेगा, चेंज रहेगा। ऐसा आपको कंसेप्ट सिखाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, केवल आपको मिलेगा क्वेश्चन सिखाने वाला। ये आपका कंसेप्ट है। आप कभी भी एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको यदि किसी को पढ़ाना है, लिखाना है, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा। आपको कोई भी टीचर कंसेप्ट नहीं देते हैं, बट हमने आपको कंसेप्ट भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी दे रहे हैं, थ्योरी भी दे रहे हैं। तो चर मान और बारंबारता होता माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के सामने वाली चर मान क्या होगी, माध्यिका होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 6 2 3 4 1, इसका क्या हो गया, माध्यिका होगा। इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करें। तो इसमें हमने क्या बोला, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के सामने वाली चर मान क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। सॉरी, आवाज रुक गई थी। चार मान बारंबारता होता माध्यिका बराबर क्या होंगे, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के सामने वाली चर मान माध्यिका होगी। ऐसे इस प्रकार से आपको चर मान दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, चर मान दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। चार मान और बारंबारता दिया हो तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, माध्यिका। तो जब चार मान बारंबारता दिया हो तो सर्वप्रथम आप सबसे पहले संचय बारंबारता निकालें। संचय बारंबारता निकालने के बाद n/2 यानी बारंबारता का योग अगर 40 आया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना है, 20। अब 20 के सामने वाली जो चार मान होगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, तो इसमें चार मान दिया है, बारंबारता दिया, हमको क्या निकालना है, माध्यिका। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इसमें CF निकालेंगे। अब CF कैसे निकाला जाता है, तो जो पहले वैल्यू लिखा है वहाँ लिख देंगे 5, इसमें भी CF निकालना है तो इसमें 3 लिख देंगे, इसमें भी CF निकालना है 2 लिख देंगे, इसमें भी CF निकालना है 3 लिख देंगे, इसमें भी CF निकालना है कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ये वाली वैल्यू। अब क्या करना है कि 5 में प्रत्येक से बारंबारता में जोड़े हुए जाते जाना है। जैसे 5 3 कितना हो जाएगा, 8। अब 8 2 जा कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 5 3 कितना हो गया, 8 8 2 जा कितना हो जाएगा, 10। ये आपका हो गया संचय बारंबारता। ये आपका हो गया योग, 5 3 8 10।
अब हमको क्या ज्ञात करना है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी संचय अमरता के सामने वाली चर मान। तो n/2 का मान कितना आया है 10 से 2 से डिवाइड कितना आएगा 5। अब 5 से इसमें कौन सी जस्ट बड़ा वैल्यू है तो 8। अब 8 के ठीक सामने वाली चर मान कौन सा है 6 आपका क्या